नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने की ख्वाहिशमंद है और ये रुझान हर गुज़रते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आइल्स करने का है कि बच्चे बैरून मुल्क जाने के लिए आइल्स क्लियर करें, लेकिन हमारे यहाँ एक सेकंड ऑप्शन MOI की सूरत में बच्चों को मिल जाती है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होने के बायस अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और बच्चे जान छुड़ाते हैं कि उन्हें इंग्लिश बोलना ना सीखना पड़े। इस हवाले से बच्चों को क्या क्या मसाइल हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर आबिद नज़ीर। क्या कहते हैं इस सवाल से? हमारे यहाँ बच्चे बाहर तो जाना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश से भागते हैं, क्या समझते हैं इसको? सर, सबसे पहले तो इनकी ना बेस क्लियर नहीं होती, फाउंडेशन की बिल्कुल ज़ीरो होती है। हमारे पास मोस्टली जो बच्चे आ रहे हैं, हम देखते हैं जब इनकी असेसमेंट इनिशियली लेते हैं तो पता ये लगता है कि बच्चे की इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो है। इवन MPhil लिंग्विस्टिक बंदे को भी यहाँ आके हमारे पास 7 के करीब स्टूडेंट हैं जो MPhil लिंग्विस्टिक हैं और वो आइल्स कर रहे हैं। बच्चे मोस्टली MOI को प्रेफर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे की लैंग्वेज इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि मेन एंट्री आपका मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप अपने ख़ानदान को जो आप पीछे छोड़ के आ रहे हैं उसकी कफालत करना चाह रहे हैं। अगर वही आप नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि आप ज़ीरो हैं। MOI मैं नहीं समझता कि बंदे के लिए एक परफेक्ट वे है। आइट्स करें, आइट्स से एटलीस्ट क्या होगा कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी हैं उनको आप एक सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि आई हैव डन माई आइट्स। आप उसकी बिना पे क्या कर सकते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा रोज़गार मिलेगा और बड़ा अच्छा आप कफालत कर सकते हैं बच्चों की। जो अच्छा, कितना फ़र्क पड़ता है हमारे बच्चे जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, अगर वो MOI पर चले जाते हैं या वो आइल्स करते हैं, तो दोनों स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में, कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में कितना डिफरेंस आप देखते हैं? सर, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा ना। देखें, मेन मकसद आपका अगर एंट्री है तो इट मीन्स कि आप MOI की बेस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गूंगे बहरे तो नहीं, आपने कम्युनिकेट होना है और कम्युनिकेशन के लिए आपकी इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग होगी और एक मैं पर्सनली बताऊँ, अगर आपके पास लाइसेंस हो ना, आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं ये बोल सकता हूँ। आपके पास, मैं समझता हूँ कि आइल्स की सर्टिफिकेशन होगी तो आप ईजीली कहीं भी जॉब कर सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप एंट्री चाह रहे हैं सिर्फ, कि आप वहाँ जाके वाकई रोज़गार चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक आम रुझान है, आपको पता है, कंसल्टेंट वो कहते हैं मुझे मेरी फ़ीस से गर्ज है, मैं बच्चे को यहाँ से पकड़ूँ, उसको UK, अमेरिका, बरतानिया, जहाँ भी उसको भेजना है भेज दूँ। तो उसका इजी एक्सेस और इजी वे उसको यही नज़र आता है कि वो एक लेटर यूनिवर्सिटी से निकलवाए, उसकी कंसर्न यूनिवर्सिटी जो उसको एक्सेप्ट करती है वहाँ उसको भेज दे, दैट्स इट। काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती कि उसके नुकसानात क्या क्या हैं? हमारा बच्चा अगर MOI पर वहाँ पर जाएगा तो उसको नुकसानात क्या क्या वहाँ पर हो सकते हैं? आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि MOI पर जाने वाले बच्चों को फ्यूचर में क्या क्या नुकसानात और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर हो सकती हैं? सर, ये देखिए, ये तो पहली चीज़ ये है कि बच्चे को एक सर्टिफाइड टीचर नहीं मिलता। बच्चे को ये होता है कि पता नहीं आइल्स कितना बड़ा पहाड़ है। आप बच्चा हमारे पास, आपका बच्चा आए, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि बच्चा इंशाल्लाह आपका आइल्स कर पाएगा। अब डिपेंड करता है बच्चे की फाउंडेशन कैसी है। अगर आपका मकसद सिर्फ मैंने वही बताया कि एंट्री ही है, तो फिर तो आपको आइल्स की तरफ आने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका मेन मकसद जो है वो आप शो करवा रहे हैं कि ये है। नहीं, कंसल्टेंट का कितना कसूर है कि वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते कि वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी? वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एज अ टीचर आप क्या कहते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर आ सकती हैं अगर बरतानिया में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती? ओके, होता ये है कि ये कंसल्टेंट फिर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, ठीक है। आप ये देखें कंसल्टेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रीवियस उनका रिकॉर्ड क्या है, जो पहले उनके थ्रू गए हैं वो आया किसी रोज़गार में हैं, अगर तो हैं तो फिर आप उनके थ्रू अपना केस करवाएं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि जो जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है उनके पास जाएं, जो प्रॉपर आपकी काउंसलिंग कर सकें कि भाई क्या MOI की बेस पे आप वहाँ जाके आप फिजिबल रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें बता सकें आपको। अच्छा, हमारे यहाँ कंसल्टेंट जो है और आइल्स सिखाने वाले कितने वैलिड हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कानून के मुताबिक और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ऐसी काउंसलिंग करने के हवाले से, उसमें हर कोई सिर्फ इसी चक्कर में है कि मैं अपनी दिहाड़ी लगा लूँ और मैं बच्चा यहाँ से पकड़ के किसी और ये भी एक सीरीज़ चलती है कि बच्चे पकड़ के आगे किसी और कंसल्टेंट को दे दिए। तो ये कितना बच्चों को कितना ख़राब करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बच्चों को भी शिकायत आती है कि कंसल्टेंट ने मेरा काम ख़राब कर दिया, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ख़राब कर दी, मेरी फ़ीस ज़ाया कर दी। तो कहाँ पे कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं? बच्चों को किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए अपना केस प्रोसेस करने के हवाले से?
क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक बच्चे को जवाब ये मिलता है कि एआई का दौर है। बच्चा गूगल पे जाए, गूगल पे सर्च करे कि मुझे जो कंसल्टेंट ऑफ़र दे रहा है, आया ये क्या ऑफ़र मैं ढूंढ नहीं सकता। बच्चा ईज़िली उसको ढूंढ सकता है। चेक करे कि जो कंसल्टेंट मुझे डील कर रहा है उसके पास खुद का नॉलेज कितना है। अगर उसके पास यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ नॉलेज है, वो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है, इट मीन्स और कितनी फास्टली दे रहा है, रिस्पॉन्स कितनी देर में कर रहा है आपको। अब बाज़ कंसल्टेंट ये करते हैं कि आपको 6-6, 7-7 दिन, एक वीक लटकाए रखते हैं। आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद देन उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, देखें कि प्रोडक्ट का नॉलेज है उस बंदे को। अगर नॉलेज है तो देन उस बंदे के पास जाए। और दूसरा, आजकल इंटरनेट का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बंदे की वेबसाइट है, बंदे का कोई सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट्स हैं, एक क्रेडिबिलिटी देखते हुए उस बंदे तक रसाई करे जो बंदा एक वैलिड है। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें अपनाए, कि कुछ ऐसे अदारे बनाए जो इनकी प्रॉपर इनको सर्टिफिकेशन दे सके और प्रॉपर अथेंटिक लोग ही आगे आ सकें। आज आप देखेंगे, आज के दौर में अगर फैसलाबाद की बात करें तो जो भी आप ईंट उठाएंगे देखेंगे नीचे आपको कंसल्टेंट नज़र आएगा। और यही वजह है कि बच्चा कंफ्यूज है कि मैं किसके पास जाऊँ। बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता। अच्छा, बाहर जाने के लिए दोबारा उस पे आते हैं आइल्स के हवाले से। जो लोगों में और बच्चों के माइंड में डर होता है, आइल्स मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, आसान वे ढूंढें, इसके मुतबादल पीटी या और भी कई ऑप्शंस हैं। तो आइल्स में बेसिकली है क्या क्या, इन शॉर्ट हमारे व्यूवर्स को आप बताएं, ताकि एक डर खौफ ख़त्म हो। किस तरह से ख़त्म हो सकता है आइल्स का खौफ? सर, डर खौफ ऐसे ही ख़त्म होगा ना, बच्चा आए सबसे पहले। अब बच्चा आता है, पहले ही उसको दिन बिठा दिया जाता है आइल्स की क्लास में। हम क्या करते हैं, हमारी कामयाबी, हमारे 7+ या 7.5 क्यों बैंड आते हैं, इसकी रीज़न ये है कि हम बच्चे की पहले फाउंडेशन पे काम करते हैं। हमारी अगर बच्चा बात माने तो ठीक, नहीं माने तो हम बच्चे को लूज़ कर देते हैं। खैर है, कोई इशू नहीं, एक बच्चा चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम बच्चे को पहले ग्रामर की क्लासेस करवाते हैं 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स। इसके बाद देन कहीं जाके जब हमें नज़र आ जाए कि बच्चा आइल्स की बातों को पिक कर सकता है, आइल्स के सिलेबस को समझ सकता है, देन हम उसको आइल्स में लेके आते हैं। आइल्स में वही चारों मॉड्यूल आपके जो आम अगर आप देखते हैं पीटी में भी वही हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। हमने बच्चे के फाउंडेशन के बाद उनको ये सारी स्ट्रैटेजीज बतानी है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो इसमें 70% इंग्लिश है, नो डाउट, 30% टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अब ये 70% इंग्लिश नो डाउट आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ने बता दिया होगा, लेकिन ये जो 30% टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये किसने देनी है? ये उसने देनी है जिसने खुद आइल्स का पेपर दिया हुआ है, जिसने खुद आइल्स की प्रोफेशनल लेवल, ऑफिशियल लेवल पे वर्कशॉप्स अटेंड की हुई हैं। वो आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे सकता है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, MOI पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप आइल्स सीख कर जाएंगे और इसको कम्युनिकेशन का हिस्सा समझेंगे और अपनी फ्यूचर नीड समझेंगे, तो यकीनी तौर पर इंग्लिश सीखने के बाद आपको बैरून मुल्क जाकर बहुत सारी पेचीदगियों से बच जाना बहुत आसान होगा और आपके लिए अच्छी जॉब तलाश करना भी शायद आसान हो जाए।